आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली नए भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी अभी फ़ैन वाइंडिंग का काम किया है और वो इस तरह का लच्छेदार कॉइल बनाकर इस तरह के फराटा फ़ैन हो गया या कूलर मोटर हो गया रिवाइंडिंग का काम करते हैं। और इस तरह की कॉइल को वो जॉइंट के साथ ना बनाकर अलग अलग प्रत्येक कॉइल को अलग अलग जॉइंट से बनाते हैं। तो इसी के ऊपर हमारी आज की ये वीडियो रहने वाली है कि किस तरह से बिना जॉइंट के सभी कॉइलों को एक साथ आप जब बनाएंगे तो उनका इंस्टॉलेशन आप लोगों को किस तरह से करना है, इसकी जानकारी हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तब आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में उसको जाकर आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैं जो बाइंडिंग करता हूं वो इस तरह की कॉइल बनाकर लच्छा बाइंडिंग ही मैं भी करता हूं, लेकिन इसमें आपको कोई भी जॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें हमारे ये जो 2 कनेक्शन वायर हैं, केवल हमारे यही जॉइंट हमारे निकलते हैं। बाकी कोई भी पूरे 4 कॉइल में 4 कॉइल का बाइंडिंग हो या 2 कॉइल का बाइंडिंग हो, हमारा कोई भी जॉइंट कोई भी किसी भी कॉइल में नहीं रहता है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये हमारा एल्युमिनियम का वायर है और प्रत्येक कॉइल पे जब आप जॉइंट लगाते हैं तब कभी कभी एक सीज़न के बाद जब पंखे में थोड़ी सी नमी लग जाती है कहीं से, तब हमारा जॉइंट गल जाता है। और जॉइंट आपके जब फैन चलेगा तब जॉइंट हमेशा हीट होता है। तो उस समस्या से हमारा बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है इस तरह के कॉइल बनाने से। चलो, कॉइल तो आप बना लोगे, लेकिन उन्हें डालने का तरीका क्या रहना चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, किसी भी तरफ से हम एक कॉइल को उठा लेते हैं। इसी स्टेटर में हम आपको इसका डालने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। चारों कॉइल आपको कोशिश करेंगे कि डाल के दिखाएं किस तरह से आपको डालना है इसे। तो देखिए, कोई भी एक कॉइल इस तरह से ले लेना है आपको और यहाँ पर स्टेटर में 1 से 4 की कॉइल पिच में हम इसे डालते हैं। पहले इस वीडियो में मैं आपको केवल इस तरह की कॉइल को डालने का तरीका ही समझाने वाला हूं। और किसी तरह के कोई बाइंडिंग से संबंधित डाटा के बारे में कोई भी वीडियो देखनी है आपको, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा एक कॉइल डल के कंप्लीट हो चुका है और इसका ये जो वायर है ये आउटर वायर है, ठीक है। ये मेन कनेक्शन, एक कनेक्शन हमारा ये रह गया, ठीक है। और दूसरा इस कॉइल से जो जुड़ा हुआ वायर है वो हमारा ये वाला है। तो इस कॉइल से जो जुड़ा हुआ वायर है इसको हमें एक से यहाँ से आपको काउंट करना है, 1 2 और 3, इस तरह से हमें 1 से 3 पर ले जाना है इसे। इस तरह से हमें घुमाकर, इस तरह से घुमाकर जब हम कॉइल को लगाएंगे इसे ऐसे, तो ये जो वायर है दूसरे पहले कॉइल से जुड़ा हुआ वो हमारा तीसरे नंबर पे जाना चाहिए। अब देखिए, 1 नंबर हमारा ये हो गया और 2 नंबर हमारा ये हो जाएगा और तीसरा नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको इसके जो कनेक्शन जाने चाहिए वो 1 से 3 पर जाने चाहिए। तो इसी तरह से जब आप कटा हुआ कॉइल भी अगर आप डालते होंगे तो उनमें भी कनेक्शन आप 1 से 3 के ही तरह से ही काउंट करके करते होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको कॉइल को केवल घुमाव देखना है। एक जो हमारा लूप वायर है दूसरी कॉइल से जुड़ा हुआ, उसको हमें 1 से 3 के कनेक्शन पर ही पहुँचाना है, तभी आपका कनेक्शन प्रॉपर रहेगा। और इस तरीके से अगर आप कॉइल बनाकर डालेंगे तो आपको टाइम की भी बचत होगी, काम में भी फिनिशिंग अच्छी आएगी, समय भी आपका कम लगेगा और इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप बाइंडिंग करिए अगर आप जॉइंट लगाकर बाइंडिंग करते हैं तब। देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, पहला हमारा ये हो गया, ये देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा वायर। यहाँ से जब ये दूसरे कॉइल में जा रहा है तब हमारा देखिए 1 नंबर और 2 नंबर हमारा ये हो गया, ये हमारा तीसरी कॉइल का लूप वायर है और यहाँ पर हमारा ये वायर तीसरे नंबर पे आ गया। तो इस तरह से आपको इसका कनेक्शन का ध्यान देना है और बहुत ही आसान है। इसे 1 से 3 की तरह से आप 1 से 3 की गिनती में काउंट करके इसे डालेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे आप ध्यान रख पाएंगे। तो इसी तरह से आपको बाकी की भी सभी कॉइल को डालना है। अब देखिए, इस कॉइल को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको तीसरी कॉइल का दिखाते हैं। तीसरी कॉइल का आपको किस तरह से रखना है, तो फटाफट इस कॉइल को हम डाल लेते हैं।
देखिए ये भी कॉइल हमारा डल चुका है। अब इसका जो वायर है हमारा तीसरी कॉइल से जो अटैच है हमारा, वो देखिए यहाँ पर है, ये वाला, ये हमारा तीसरी कॉइल से अटैच वायर है। इसको हमें सीधा ही रखना है, क्योंकि हमारा 1 नंबर तो ये हो गया और 2 नंबर हमारा इसका दूसरा सिरा हो गया, और तीसरा जो सिरा जाएगा वो सीधा ही रखना है। इसे हम स्टेटर को घुमाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको रखना है। इस तरह से स्टेटर को हमने लगा दिया। अब देखिए इस तरह से आपको सीधा ही कॉइल को डालना है। अब आप देखिए सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए 1 नंबर हमारा ये हो गया, यहाँ से हमारा वायर दूसरी कॉइल के लिए जा रहा है, जुड़ा हुआ जो लूप वायर है 1 नंबर, और दूसरा सिरा ये हो गया, और 3 नंबर यहाँ से डलेगा हमारा। तो 1 से 3 का कनेक्शन हर कॉइल में आपका आना चाहिए। इसी तरह से आप उस स्टार्टिंग बाइंडिंग हो या रनिंग बाइंडिंग हो, सभी का कॉइल करते बाइंडिंग करते समय आपको यही चीज़ सिंपल तरीका बहुत ध्यान रखना होगा, ताकि आपका कनेक्शन प्रॉपर आए। और आपका जो लास्ट वाला जो कनेक्शन आना चाहिए वो भी हमारा 1 से 3 का आना चाहिए, तभी आपका कॉइल जो कनेक्शन है वो ओके रहेगा। अब देखिए स्टार्टिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग में आपको दिखाता हूँ। देखिए एक वायर हमारा ये निकला हुआ है, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, दूसरा हमारा ये है। तो इस तरह से लास्ट में भी कनेक्शन आपके 1 से 3 पर ही जानी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर 1 से 3 पर अगर आपकी लास्ट कॉइल के कनेक्शन जा रहे हैं तब आपका कनेक्शन बिल्कुल ओके है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।